Hello बच्चों, let's read the question. Question says a function fx is defined as fx is equal to a sin x plus sin 2x upon x cube, comma x is not equal to 0. If the function is continuous at x is equal to 0, then a option is a equal to minus 2, b option is f of 0 is equal to minus 1, c option is a is equal to 1 and d option is f of 0 is equal to 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन गिवन है fx और क्या गिवन है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर ए गिवन है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, और सेकंड हमें बताना है एट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। नाउ इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, की कॉन्सेप्ट इज, इसके अंदर हम यूज करेंगे फर्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, और सेकंड यूज करेंगे हम एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। यानी कि एल हॉस्पिटल रूल्स हम कब यूज करेंगे, जब ये हमारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी उसको सोल्व करने के लिए यूज करेंगे हम एल हॉस्पिटल्स रूल्स। और जो कंटिन्यूटी फंक्शन को यूज करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज को, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा, जब फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या बन जाएगा, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस बन जाएगा। नाउ जो गिवन फंक्शन है हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है ए साइन एक्स प्लस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। तो ये फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 तो इसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करनी चाहिए एट x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx exist and इक्वल टू f ऑफ 0। यानी कि इस फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी 0 पर, किसके इक्वल होगी, f ऑफ 0 के इक्वल होगी। तो नाउ इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो कितना जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin x प्लस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। तो ये कितना जाएगा, अगर यहाँ पर 0 पुट करें तो ये क्या बन रही है, जैसे 0/0 फॉर्म। यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0/0 फॉर्म है। तो दिस इज 0/0 फॉर्म। अगर हम यहाँ पर हम इसकी लिमिट ले लेंगे तो कितना जाएगा, 0/0 फॉर्म। तो यूजिंग दिस इज 0/0 फॉर्म, यूजिंग एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे हम। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज क्या होता है, जो न्यूमरेटर है उसका भी हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव, और जो डिनोमिनेटर है उसका भी हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना जाएगा, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 0। जब न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना जाएगा, a cos x, a cos x और प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2 cos 2x और अपॉन 3, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे दैट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना जाएगा 3x²। नाउ पुटिंग लिमिट, लिमिट पुट करेंगे तो कितना जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू कितना जाएगा, a प्लस 2 अपॉन 0 एंड दिस विल बी 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म कब होगी ये, 0/0 फॉर्म इफ a की वैल्यू कितनी हो जाए
-2. Now putting a is equal to -2, a इक्वल टू हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे -2, then we get 0/0 form. So again using L'Hopital's rule, हम यहाँ पर फिर से यूज कर देंगे L'Hopital रूल्स. तो क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस a की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, -2 रिप्लेस कर देंगे. ये आ जाएगा -2 और साइन x का डेरिवेटिव माइनस cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन x, और cos 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन 2x. तो ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 साइन 2x अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 3 का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 6x. तो अपॉन में कितना आएगा 6x. और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, x टेंस टू 0. लिमिट क्या है हमारी, x टेंस टू 0. तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया, दैट इज द लिमिट x टेंस टू 0 2 sin x और -4 sin 2x और अपॉन 6x. नाउ पुटिंग, अगर फिर से हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद फिर से 0/0 फॉर्म. तो अगेन 0/0 फॉर्म. So using L'Hopital's rule, फिर से हम क्या यूज कर देंगे, L'Hopital रूल्स को यूज कर देंगे. तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x. तो यह आ जाएगा 2 cos x और -8 cos 2x और अपॉन 6x का डेरिवेटिव करेंगे तो 6, और लिमिट पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 -8 अपॉन 6 और -6 अपॉन और 6 से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1. तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू कितनी आ गई, -1 आ गई. नाउ तो f(0) पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हेंस a की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, -2, एंड f(0) इज इक्वल टू किसके आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) के, दैट इज आ जाएगा f(0) इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की. लिमिट कितनी आई है एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की, -1. तो हेंस a की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और f(0) कितना आ गया, -1. तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A and option number B are the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.